राष्ट्रपति यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उसकी पत्नी, जो 3 साल से लापता थी, अब एक अंधी महिला बन चुकी थी और छड़ी के सहारे सड़क पर चल रही थी। उसे देखते ही वह घबराकर उसकी ओर दौड़ा और उसकी कार के सामने खड़ा हो गया। हेलो, क्या यहाँ कोई है? जब राष्ट्रपति अपनी पत्नी को पहचानने और उससे बात करने ही वाला था, तभी उसके सहायक ने उसे रोक लिया। वह जानता था कि अभी अपनी पहचान बताना सही समय नहीं है। असल में राष्ट्रपति बचपन से एक रहस्यमयी श्राप से पीड़ित था। उस श्राप से मुक्त होने का एक ही तरीका था, 30 वर्ष की उम्र से पहले अपनी पत्नी के साथ रहना। लेकिन राष्ट्रपति को डर था कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो यह श्राप उसकी पत्नी पर स्थानांतरित हो जाएगा। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने मजबूर होकर उससे तलाक लेने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ने अनजाने में उसका यह रहस्य सुन लिया था। अगले दिन पत्नी ने शांत स्वर में कहा, मैं यह नाश्ता खत्म होते ही तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दूंगी। हालांकि वह अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही थी। पश्चिमी रेस्तरां में उसने एक छोटी सी चाल चली, जिससे घटनाएं पूरी तरह बदल गईं। आखिरकार राष्ट्रपति ने श्राप की समस्या तो सुलझा ली, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी गायब थी। उसने पूरे शहर में उसे खोजा। दिन, महीने और फिर साल बीत गए, लेकिन पत्नी का कोई पता नहीं चला। 3 साल बाद एक दिन सड़क पर चलते हुए उसकी नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह उसकी पत्नी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और वह केवल एक छड़ी के सहारे चल पा रही थी। यह दृश्य देखकर राष्ट्रपति का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस महिला को बचाने के लिए उसने उसे छोड़ दिया था, वही महिला इन 3 वर्षों में सबसे अधिक पीड़ा झेल चुकी थी। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी पत्नी को वापस पाना, उसकी आंखों की रोशनी लौटाना और उन 3 खोए हुए वर्षों की भरपाई करना।